अगर आपने पूरा नहीं, मेरे को सबसे बुरा ये लगा जब उन्होंने बोला कि जो नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हो गए हैं उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए। ये मेरे को सबसे गलत लगा। तब से मेरा ये विश्वास उठ गया WHO पे, क्योंकि देखिए नेचुरल इम्यूनिटी में पूरा वायरस का एक्सपोजर होता है। वैक्सीन में आप खाली स्पाइक प्रोटीन या डिस्ट्रॉयड वायरस देते हो, और वो नेचुरल वायरस आपके बॉडी में 1 हफ्ता 10 दिन रहता है, तो उससे ज्यादा इम्यूनिटी तो कॉमन सेंस है, इसमें साइंस की भी जरूरत नहीं है। तो तब से मेरे को लगा कि ये गड़बड़ हो रहा है। हाइब्रिड इम्यूनिटी, कोविड के पहले हमने कभी हाइब्रिड इम्यूनिटी नहीं सुना था, और अभी देखिएगा कोविड के पहले इससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज हमने हैंडल किया है। जब से डॉक्टर बने, मेडिकल स्टूडेंट बने, इन्फेक्शियस डिजीज ना बिगर मास बिगर है, नजदीक से पेशेंट को देखते थे, बेड साइड में जाके देखते थे हम, और कभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड नहीं आया, कभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं आया। कोविड से ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज हमारे कंट्रीज में होते हैं। टीबी अभी भी ट्यूबरक्लोसिस है, अभी भी ट्यूबरक्लोसिस है। कितने दफा आप मास्क पहन के घूमते हैं, कितने वायरस एयरबॉर्न डिजीज है। हमने आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट किया, न्यूमोकोकल आउटब्रेक हमने इन्वेस्टिगेट किए। तो अभी मेरे को एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर से मेरे को फोन आया, तो मैं सोचा पता नहीं क्या नए वेरिएंट के ऊपर होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई एक यूनिवर्सिटी है जो इन्फेक्शियस डिजीज कोर्स चालू कर रही है, डॉक्टर्स को इन्फेक्शियस डिजीज सिखाने के लिए कर रही है, तो आपकी क्या राय है? मैंने बोला डॉक्टर को इंडिया का डॉक्टर है कि अमेरिका यूके का डॉक्टर है? बोला कि इंडियन डॉक्टर्स का। मैंने बोला इंडिया में अगर किसी ने डॉक्टरी की है तो उसने जब से उसने मेडिकल स्टूडेंट रहा तब से उसने इन्फेक्शियस डिजीज रोज देखा है, दिन भर सुबह से शाम तक। हमने इन्फेक्शियस डिजीज है, नायडू अस्पताल में काम किया, इन्फेक्शियस हमने जितने आउटब्रेक्स हो सकते हैं हमने खुद इन्वेस्टिगेट किए हैं। और अभी डॉक्टर क्या इन्फेक्शियस डिजीज कोर्स करेगा? ये क्या लैपटॉप में बैठ के करेगा? हमने ग्राउंड में किया है। हमारे जो अगर किसी ने सही में डॉक्टरी किया हो, सिंसियरली किया इंडिया में, उसको पूरा इन्फेक्शियस डिजीज आता है, फर्स्ट हैंड आता है। कोई कोर्स करके सीखेगा क्या? अभी हो सकता है शायद सीखेगा, क्योंकि 2 साल तो आपने मेडिकल कॉलेज बंद रखे हैं, तो वो तो मरीज देखा ही नहीं है। अब वो ऐसे लैपटॉप में सीखेगा, मॉडल बनाएगा वो और डराएगा, उसके बाद वो जीनोमिक सर्वेलेंस करेगा और डराएगा। तो अभी हम ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, बाल के टुकड़े कर रहे हैं वायरस के। मैं बताया ना, ये JN.1 इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओमिक्रॉन। जब ओमिक्रॉन का पावर नहीं था तो इसका ग्रैंड डॉटर का क्या पावर होगा? ये तो अभी हम डायनेस्टिक रूल, पहले हमने पॉलिटिक्स में सुना था, अभी डायनेस्टिक रूल हम वायरस में देख रहे हैं कि एक वायरस का नाम कर दिया, उसको रॉयल्टी स्टेटस दे दिया, और उसका जो सुल्तान बैठा हुआ है निजाम, उसको अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो डायनेस्टिक एपिडेमियोलॉजी हो गया, डायनेस्टिक वायरस हो गया है, डायनेस्टिक वायरस हो गया है, वायरस डायनेस्ट। देखिए एक क्राउन भी है इसका, क्राउन रॉयल्टी जैसा। कोरोना मीन्स क्राउन, कोरोना का मतलब क्राउन से होता है, तो ये पूरा डायनेस्टी जैसे ही बनाया इसको। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होता है, अभी डायनेस्टिक साइंस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, उसको ग्रांट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हाँ, रॉयल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। ये देखिए, एक बात तो तय है कि ये JN और ओमिक्रॉन और मंकी पॉक्स, इस सब से डरने की जरूरत नहीं है। ये फ्रॉड मीडिया, बिकी हुई दलाल मीडिया, बिके हुए फार्मा के साथ, बिल गेट्स के दलाल के साथ, WHO के कुछ दलाल के साथ मिलकर के काम कर रही है। सरकार को भी अब तो सरकार को जग जाना चाहिए। जगने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सरकार अब जग गई होगी, जग भी रही है। इस बार सरकार ने पहले ही कहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार डॉक्टर BK पॉल का जो वीडियो बाइट आया था, उसमें लग गया था कि ये लोग फिर शुरू करेगा यार, फिर हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। इस बार मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलकर के उनको बहुत बात सुना चुका हूं। खैर, तो अब उम्मीद करते हैं कि इस बार हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो हम लोग भी मोर्चा खोले हुए हैं और उनके एक एक षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे और आपके पास लाएंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से रहिए, काढ़ा वारा पीना की शुरू कीजिए। कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मस्ती से रहिए, और जैसे ही हर सर्दी गर्म में आपको मौसम चेंज होते हैं तो आपको इस तरह की फीवर कफ सब आते रहेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ करके आराम से आप उपचार कर सकते हैं। इनकी पीड़ा यह है कि अब आप इनके हॉस्पिटल जा नहीं रहे हैं। तो पाप किया है तो कैसे जाएंगे? आपका भरोसा टूटेगा ही टूटेगा। तो आप अपने भरोसे को अपने ज्ञान पर रखिए। फर्जी
एक्सपर्ट को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जैसे लोग हैं जो आपको सही जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। और क्यूवाइब नेटवर्क हमेशा आपके सामने साइंटिफिक एनालिसिस लाता रहा है, आगे भी लाता रहेगा। डरिए मत। अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।